लाल रोशनी। इन कातिलों के शरीर का इस्तेमाल किसी काली शक्ति को बुलाने के लिए किया जा रहा है। इतनी सारी काली यौगिक शक्ति, कुछ बड़ा आ रहा है। एक बड़ा रेत का बवंडर उठना शुरू हुआ, जिसे देखकर रहीम घबरा गया और करण को भागने के लिए कहने लगा। इतना बड़ा बवंडर अचानक से, ये जरूर जादू है। ठीक ऐसे ही तो मेरे गांव में हुआ था। उसी बवंडर ने मेरे पूरे गांव, मेरे माँ बाप सबको खत्म कर दिया था। इसका मतलब वो भी जादू था। रहीम गुस्से से पागल हो गया और सीधे उस बवंडर की तरफ भागा। उसने तलवार से उस पर हमला किया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उल्टा वो जमीन के अंदर धंसने लगा। करण दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मैं चाहूं तो आसानी से इससे दूर जा सकता हूं, लेकिन कुछ आ रहा है रेत के अंदर से, और मुझे वो जानना है। रहीम का सिर जमीन में धंसने ही वाला था कि करण ने अपनी यौगिक शक्ति से उसे ऊपर खींच लिया। भागो रहीम, आगे जो आ रहा है उसका सामना तुम नहीं कर सकते। अगले ही पल रेत के अंदर से एक जानवर निकला, जिसका मुंह एक कुएं की तरह खुल गया और उसके हजारों दांत थे। रेत का जानवर, प्राचीन। करण कुछ कर पाता उससे पहले उस जानवर ने करण को निगल लिया। रहीम ने यह देखा तो उसके आंसू आ गए। मुझे बचाने के लिए उस लड़के ने, मैं योद्धा हूँ, ये कैसे होता देख सकता हूँ। मैं इस जानवर को मार कर उसे बचाऊंगा। रहीम तलवार लेकर जानवर की तरफ दौड़ पड़ा। उस जानवर के पेट के अंदर करण चारों तरफ से अपनी यौगिक शक्ति के कवच में था। ये जानवर जिसको भी निगलते हैं उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी से इन्हें शक्ति मिलती है। मतलब इसके शरीर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यानी पेट ही काटना होगा। करण ने अपनी तलवार में यौगिक शक्ति भरना शुरू की और यौगिक शक्ति के समंदर को कंट्रोल कर उसने तलवार को सामने फेंका। अगले ही पल वो जानवर बीच में से दो टुकड़े हो गया और करण ने खुद को एक रेत की सुरंग में देखा। उसकी आंखें चमक उठी। ये जानवर बुलाया नहीं गया, ये यहीं था। प्राचीन काल में रेत के जादूगर अपने छुपने के लिए रेत के जानवर को कंट्रोल करते थे। वो कुछ ही दिनों में रेत के अंदर ऐसी सुरंग बना देता था जो छिपने के लिए सबसे बढ़िया जगह बन जाती थी, और फिर वो उस जानवर को मार देते थे। ये सब मैंने योगी समहिका की किताब में पढ़ा था। मतलब ये रास्ता हो सकता है। जब रहीम ने आंखें खोली तो सुरंग के अंदर उसने अपने आप को रेत की दीवार में धंसा पाया। उसके सामने नकाब पहने हुए बहुत से लोग खड़े थे। रेत के जादूगर, तुम्हें लगता है कि तुम तलवार से उस जानवर को मार सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। करण माहेश्वरी के बारे में, वो कजानी रेगिस्तान में क्या कर रहा है, और तुम कजानी के मालिक के सिपह सालार उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तरीन हमसे गद्दारी करने की सोच रहा है? तुम्हें पता है ये रेगिस्तान प्राचीन नहामा के राज में आता है। क्या करण माहेश्वरी को यहाँ बुलाकर तरीन हमसे गद्दारी करेगा? और तुम लोग क्या कर रहे हो? उस जानवर के जरिए रेगिस्तान को बड़ा कर रहे हो। तुम बेवकूफ हो रहीम, तुम्हें कुछ नहीं पता। उस जानवर को बुलाने के लिए हमारे जैसे 100 लगेंगे। तो फिर तुम लोग क्यों हो यहाँ? तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम ये बताओ कि करण माहेश्वरी यहाँ क्यों है? मैं बताता हूँ। करण की आवाज सुनकर वो सब चौंक उठे और मुड़ते ही एक आदमी ने अपने हाथ जमीन पर रखे और रेत का एक गोला करण को कैद करने के लिए आगे बढ़ा, और अगले ही पल वो बिखर गया। इसको कैद नहीं कर सकते तो मारना ही पड़ेगा। उन सब ने अपनी शक्तियों को मिलाया और अपने हाथ जोड़ लिए। रेत के अंदर से भाले और चाकू निकलकर करण के ऊपर हमला करने लगे। करण ने अपनी तलवार घुमाई और उन हथियारों को दूर कर दिया। करण उनसे खेल रहा था। तभी उसने देखा कि ऊपर से छत नीचे आ रही थी। उसने तलवार को ऊपर किया और छत में धंसा दिया। वो तलवार जमीन से बाहर आई और उन सबको मारती चली गई। सब कुछ रुक गया। करण ने आखिरी बचे आदमी की आंखों में देखा। नहामा के जादूगर इतने कमजोर तो नहीं हो सकते। क्या तुम लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हो? मैं नहीं बता सकता। मेरा शक सही था। तो किसके आदेश पर यह कर रहे हो? कजानी के अमीर ने कहा है। नहीं। करण ने चाकू उसके घुटने में घोंप दिया। वो चीखने लगा। अमली ने हमसे कहा है ये उन्हीं की सुरंग है। झूठ बोल रहे हो। अमली का इमारत असुर रेगिस्तान में है। वो पिछले 6 सालों से वहाँ से यहाँ आती है। यहाँ क्यों? आदमी कुछ बोलने को तैयार नहीं था।
करण ने उसके दूसरे घुटने में भी चाकू घोंप दिया। ये सुरंग इसीलिए बनाई थी जिससे रेगिस्तान का दायरा बढ़ाया जा सके। ठीक ऐसी ही बहुत सी सुरंगें हैं। ये सुरंग 10 साल पुरानी है। इससे हमें एक दरवाजा मिला जो खुल नहीं रहा था। उसी के लिए हमें अमली की मदद चाहिए थी। अगले ही पल करण ने एक चाकू उसके माथे में घोंप दिया। रहीम तब तक आजाद हो चुका था। अगर ये अमली की सुरंग है तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अब जब हम इतना अंदर आ ही चुके हैं तो वैसे भी उसे मेरे बारे में पता चल ही चुका है। वो मारने की कोशिश तो दोबारा करेगी ही। किसी भी हाल में उससे सामना तो होना ही है। लेकिन ये बताओ, तुम भागे क्यों नहीं? तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं इसके बाद तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, और अब तो 2 बार बचाई है। अगर अमली तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगी तो मैं उसके सामने आ जाऊंगा। करण आगे चलने लगा। उसके मन में बातें घूम रही थी। 6 साल पहले, तब ब्लड सेरेमनी में मैं जीता था। मुझे कर्ण का लॉकेट मिला था और तभी से अमली ने इस सुरंग में आना जाना शुरू किया। इस 10 साल पुरानी सुरंग का एक हिस्सा 6 साल पहले ही बंद हुआ। अमली, तुमने जरूर वो ताबूत ढूंढ लिया है और इस सुरंग में वो कहीं है। करण आगे चलने लगा। चलते चलते वो एक गड्ढे में पहुंचा जो अनंत दिख रहा था। उसने देर नहीं करी और उसके अंदर कूद पड़ा। जाने कितनी ही देर वो अंदर ही जाता रहा और फिर जब वो पहुंचा तो उसके कदम एक लोहे के दरवाजे पर टिके। एक बड़ा लोहे का दरवाजा, तहखाने जैसा। ये तो खुला हुआ है। अमली ने खोला। वो उसके अंदर चला गया। अंदर प्राचीन दीवारें थीं जो टूटकर बिखर जैसी रही थीं। जगह जगह दरारें। ये लड़ाई के निशान हैं। क्या योगी समहिका यहाँ थी? वो आगे बढ़ता गया और फिर जो उसने देखा उसने उसकी रूह को कपा दिया। सामने कर्ण की मूर्ति थी, उसके कवच कुंडल के साथ। उसके नीचे लिखा था महाबली कर्ण। करण वहीं बैठ गया, अजीब सी उदासी में। क्या यही बचा है अवशेष? दुनिया से दूर पत्थर का बना कर्ण। योगी समहिका को गायब होने से पहले पता चला कि कर्ण की राख जहां रखी है वहां कुछ हुआ है। यहां लड़ाई हुई लेकिन समहिका हार गई। अगर वो हारती नहीं तो ये ताबूत इस तरह उजाड़ नहीं पड़ा होता। तो क्या योगी समहिका भी यहां मर गई, या फिर उसकी ताकत इतनी कम हो गई कि वो छिपने चली गई? कौन हो सकता है, कलयुग खुद या फिर उसका कोई सेवक? करण उठ खड़ा हुआ। बैठे रहने से कुछ हल नहीं होने वाला था। करण लगातार पांडवों के बारे में सोच रहा था। क्या उन्होंने कभी उसका ताबूत बनाया था, या कृष्ण ने? क्या वो सब मेरे लिए रोए होंगे? मेरा मित्र दुर्योधन, लेकिन वो तो। दरवाजा? करण के सामने एक दरवाजा था। वो उसके अंदर गया और उसके सामने एक और दरवाजा था, लेकिन एक आकृति उसके आगे बैठी थी, झुकी हुई। कौन हो तुम? करण ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए वो आकृति उठ खड़ी हुई। सिर से लेकर पैर तक कवच में सुरक्षित, सिपाही जैसी। उसके हाथ में रखी तलवार चमक उठी। मुझे तुम्हारे अंदर से कोई भी योगिक शक्ति उठती नहीं दिख रही। तुम जिंदा नहीं हो। तो मैं फिर पूछता हूँ, तुम क्या हो? मैं हूँ कर्ण। क्या? उस कवचधारी की आंखें लाल रोशनी से जलने लगी। करण को गुस्सा आने लगा। मेरा नाम इस्तेमाल करते हो? चेहरा दिखाओ। करण ने उसकी तरफ छलांग लगा दी। उसने अपनी तलवार हवा में ही निकाली और सीधे उस कवचधारी के ऊपर मारी। वो कवचधारी पीछे हट गया। तलवार जमीन में लगी और वहां निशान पड़ गया। उस कवचधारी ने बड़ी तेजी से तलवार चलाई। करण जमीन में लेटकर उससे बच गया। करण ने अपने खंजर को उसके ऊपर फेंका तो वो टकराकर गिर पड़ा। योगिक शक्ति का कवच? ये कैसे हो सकता है? अगर ये मरा हुआ है तो सिर्फ तांत्रिक शक्ति इस्तेमाल कर सकता है। योगिक शक्ति जिंदा लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तांत्रिक शक्ति है। तब तक कवचधारी ने तलवार सीधी कर करण के पेट में मारने की कोशिश की। करण ने अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोका, लेकिन उसकी ताकत से 2 कदम पीछे हट गया। ताकतवर हो? मेरे हाथ थक रहे हैं। क्या इसे अमली ने बनाया है? 6 साल पहले उसने ये ताबूत खोला होगा और मेरी राख से ये कवचधारी कर्ण बनाया होगा। और क्योंकि मेरी सिर्फ राख थी तो उसने काली शक्तियों का इस्तेमाल कर इसमें ये जान डाली होगी।
इसका मतलब है मैं इसे ऐसे नहीं जीत सकता। ये कलयुग का सिपाही है, अमली जैसी काली जादूगरनी के हाथों बनाया गया। तो क्या करूं? करण ने अपनी योगिक शक्ति को जगाया और पलक झपकते ही नीली रोशनी में नहा गया। अगले पल वो उस कवचधारी के पीछे था, लेकिन कवचधारी उससे तेज था। उसने पलटकर करण के वार को नाकाम कर दिया। करण फिर पीछे बढ़ गया। तुम कमजोर हो। ये कहकर कवचधारी करण की तरफ भागा। उन दोनों की तलवार टकराने से पूरी गुफा हिल उठी। मैं ज्यादा देर तक ऐसे टिक नहीं पाऊंगा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। उसने अपने अंदर की योगिक शक्ति के समंदर से सब कुछ सोखना शुरू किया और उनकी लड़ाई होने लगी। जितनी भी तेजी से करण वार करता, वो कवचधारी उसे रोक देता। करण थकने लगा। करण की तलवार नीली रोशनी से चमक रही थी। योगिक शक्ति से मिली हुई तलवार ऐसी आवाज कर रही थी कि बाकी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और कवचधारी पर खरोंच तक नहीं आई थी। और तब करण ने अचानक से अपनी सारी योगिक शक्ति हाथ में इकट्ठा करी और तलवार के वार से उसे भटकाते हुए दूसरे हाथ से उसका मुखौटा उतार दिया। करण पीछे था और हाँफ रहा था। कवचधारी का मुखौटा उतर चुका था। अब बताओ, कौन हो तुम? कवचधारी पलटा और करण मुस्कुराने लगा। ठीक है, तुम हो तो कर्ण ही। कवचधारी का चेहरा कर्ण जैसा था, जो करण पहचान गया था। अच्छी नकल है, लेकिन तुम में जान तो काली शक्ति की है। कवचधारी चीख उठा और उसने लाल रोशनी से भरी तलवार करण की तरफ फेंक दी। करण ने अपनी गर्दन को किनारे किया और तलवार उसके कान के पास से होती हुई पीछे दीवार में जा धसी। करण ये देख ही रहा था कि तब तक कवचधारी उसके पास था और करण ने एक जोरदार मुक्का अपने पेट पर महसूस किया।